आज हम माध्यिका निकालना सीखेंगे। प्रश्नावली 14सी सांख्यिकी में माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे। इससे पहले आपने माध्यिका निकालना सीख चुके हैं। कब? जब आपके आंकड़े अवर्गीकृत होते थे तब। अब आज इसी को आप समझ लीजिए कैसे आप हल करेंगे। सबसे पहले ये इस तरह से आपका प्रश्न है। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है और उदाहरण की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। ये जो आंकड़े दिए गए हैं और इससे हमको क्या करना है, माध्यिका की गणना। माध्यिका नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि मैंने बताया बीच में आने वाला है। अब जब आपका ये वर्गांतराल है तो कैसे पता करोगे माध्यिका कौन है। तो जानने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह से 3 कॉलम बनाएंगे माध्यिका के लिए। एक तो आप इसको जो है यहाँ पर अंक दिया है, ऐसे ही आपकी परीक्षा में हो सकता है पूछा जाए, उसको आप तुरंत वर्गांतराल सपोज कर लेंगे। ये जो आपका दिया गया होगा उसको आप क्या सपोज करेंगे, वर्गांतराल सपोज करेंगे। ये जो संख्या दी गई है उसको आप सपोज करेंगे बारंबारता, इसको आप F से दिखाएंगे। इसके बाद में आप इन दोनों को ऐसे आप लिख लीजिएगा। एक तीसरा कॉलम बन जाएगा आपका संचयी बारंबारता का। किसका कॉलम बनाएंगे? संचयी बारंबारता का। और संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, बहुत आसान है। पहले इसको आप समझते हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। इस वाली संख्या को डायरेक्टली आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। संचयी बारंबारता कैसे बनेगा इसको आप ध्यान दीजिए। इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको ऐसे ही होता है, इसको लिखते हैं। इसके बाद में इसके साथ में इसको ऐड करते हैं, जो भी योगफल होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। 5 15 हो गया 20। यही क्रिया ऐसे दोहराते चलते हैं। 50 58 60। इसी को क्या करते हैं, ऐसे दोहरा लेते हैं। इस तरह से ऐसे जोड़ लिया जाता है। संचयी बारंबारता की सारणी आपकी तैयार हो जाती है। कोई प्रॉब्लम? ये तो मात्र आपको समझाने के लिए बताया गया, नहीं तो पता चला कि आप भी इसी तरह से जो है परीक्षा में ऐसे ही करना प्रारंभ कर दिए। इस तरह से आपको नहीं करना है। ये मात्र आपको समझाने के लिए बताया गया था। ये जो आपका है 60, यही आपका योगफल भी आएगा n बराबर 60। जब आप इसको ऐड करेंगे तो यह भी आपका क्या आएगा, 60 आएगा। ठीक, इतनी चीजें आपने समझ लिया। संचयी बारंबारता वाला कॉलम आप बना लेंगे। इसके बाद में अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम m निकाल लेंगे। सबसे पहले इनका योग पता करेंगे आप। योग का पता करने के बाद में ये आप m निकालेंगे। m बराबर होगा क्या, m बराबर होगा 60/2। जो भी योग होगा, जो भी यहाँ पर योग रहेगा, योग बटा 2 कर दीजिएगा। आपका जैसे यहाँ पर 60 था तो 60 का आधा किया गया तो 32 हो गया। 30वां पद, अब 30वां पद कहाँ पर होगा, 20 तक तो यही है आपका, तो 30वां पद किसके अंतर्गत आएगा, संचयी बारंबारता में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो 30वां पद आएगा किसके अंतर्गत आएगा, 50 के अंतर्गत आएगा। यहीं से अब आपकी पूरी कहानी प्रारंभ होती है। अब यहीं से आप समझिएगा, जब ये पता चल गया 30वां पद जो कि संचयी बारंबारता 50 के अंतर्गत आता है, इसलिए अब पहले आप सूत्र को समझ लीजिए माध्यिका निकालने का। यह सूत्र है। यह सूत्र कब लागू होगा, जब आपका आंकड़ा वर्गीकृत होगा। जब आपका आंकड़ा वर्गीकृत होगा तब यह फार्मूला आपका प्रयोग किया जाएगा। माध्यिका को ME से प्रदर्शित किया जाता है। ME मतलब मीडियन। मीडियन इस मध्य वाला होता है माध्यिका। ME बराबर हो जाएगा, ME बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F, और ब्रैकेट के अंदर L/2 माइनस कैपिटल F। ये स्मॉल f है और वो आपका कैपिटल F है। तो ये अलग अलग है। यहाँ पर इस सूत्र के बारे में पूरा आपको लिख दिया गया है। अभी इसको जब हम सवाल को हल करेंगे तो आपके समझ में भी आ जाएगा। L1 कौन है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। L2 कौन है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। F कौन है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता है। N कौन है, बारंबारताओं का योग है। और कैपिटल F कौन है, वह माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक, हाँ। तो अब आपका यहाँ पर हो जाएगा इसलिए वर्ग अंतराल
20 से 30 माध्यिका वर्ग हुआ। ठीक, जब आपका ये वर्ग अंतराल पता चल गया तब आप क्या करेंगे, यहां माध्यिका वर्ग पता चल गया ना। फार्मूला में क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग कौन है, ये वाली माध्यिका वर्ग है ना आपका। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को क्या बोलेंगे हम, L1 बोलेंगे। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1 बराबर है 20, L2 बराबर। माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा मतलब ये वाला आपका 30, और इसके बाद में बात आती है स्मॉल f की है। स्मॉल f बराबर है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। इसी के सामने यही लाइन खाली आपका है, ये आपका कौन हो गया, ये स्मॉल f हो जाएगा। कितना है ये 30 है, और n कौन है, बारंबारताओं का योग है। n बराबर कितना है 60 है। और उसके बाद में कैपिटल F आपका है। कैपिटल F कौन है, पहले देख लीजिए, माध्यिका वर्ग के पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग ये आपका है, इसके पहले की जो संचयी बारंबारता है वही होता है, वो कौन होता है, कैपिटल F है। कैपिटल F क्या होता है 20। इतनी बातें समझ गया, इस फार्मूला को अच्छी तरह से समझ लिया आपने। फार्मूला याद कर लीजिएगा, आसानी से आपका हल हो जाएगा। अब वहां पर हम निकाल लेते हैं माध्यिका बराबर सूत्र जैसा कि ऊपर लिखा है उसी को आपको लिख देना है। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F। अब यहाँ पर आपको मान रख देना है, L1 की वैल्यू कितनी है, बहुत आसान है 20। L2 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 20। स्मॉल f की वैल्यू कितनी है 30। ब्रैकेट में n की वैल्यू कितनी है 60 2 है 60/2, और कैपिटल F कितना है 20। कोई दिक्कत, इसके बाद में इसी को हल कर लेंगे, आंसर हो जाएगा आपका 20। 30 में से 20 गए 10/30, इसका आधा कर लेंगे तो कितना होगा 30 माइनस 20, 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा आपका, तो 20 प्लस 1/3 गुणा कितना 10। इस तरह से ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 10 10/3। इसके बाद में आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, इस तरह से बटा 1 का 1 मान लेंगे। 3 और 1 का लासा कितना होगा 3 ही होगा। कैंची गुणा करेंगे 3 दूनी 6 मतलब कि 60, 1.10, 60 और 10 कितना 70/3। 70/3। अभी इसको 3 से भाग दे लीजिए। 3 निकलना 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 1 7 10, 3 3 का 9, 1 10, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ऐसे ही आता रहेगा बार बार। इस तरह से आपका माध्यिका कितना आ गया 23.33 आंसर। ये आपका माध्यिका हो गया। समझ में आ गया, एक बार आप पुनः देख लीजिए। प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा, किस प्रकार से, ऐसे लिखा रहेगा, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। ये आपका प्रश्न है। आप लिखेंगे अपनी जो बोर्ड परीक्षा की कॉपी होगी, आप उसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या हल नंबर करके लिखिएगा। जो बीचों बीच में है आप कॉलम उसमें लिखिएगा हल नंबर, और जो भी क्वेश्चन होगा आपका वही नंबर डाल दीजिएगा। करने के बाद में ये आपके 3 कॉलम इस तरह से बना लीजिएगा। पहले को वर्ग अंतराल, दूसरे को बारंबारता और तीसरे को संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल इस वाले को वर्ग अंतराल से पुट कर लीजिए, क्योंकि ये वर्ग अंतराल में दिया गया है। इसको वर्ग अंतराल आप मान लीजिएगा, और इसको क्या विद्यार्थियों की जो संख्या है उसको आप बारंबारता मान लेंगे। इसके बाद में जो सारी चीजें लिखी गई उसको आप ऐसे ही लिख दीजिएगा।
इसको भी ऐसे लिख दीजिएगा। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, इसको पहले डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना है आपको, इसके साथ में इसको ऐड करना है, जोड़ना है, जो योगफल आएगा यहाँ पर लिख देना है, पुनः ऐड करना है, जो योगफल आएगा लिख देना है, पुनः इसको ऐड करना है, जो योगफल आएगा लिख देना है, पुनः इसको ऐड करना है, जो योगफल आएगा उसको लिख देना है। ये आपका जो है जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पर भी आएगा। आपको इसको क्या मानेंगे हम, n बराबर, इसके बराबर होगा वो n बराबर होगा। इसके बाद में आप यहाँ से जो है माध्यिका वर्ग निकाल लेंगे कि कौन सा है, उसको n बराबर करके इस तरह से जो आपका योग आया है उसी का आधा कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा 30वां पद। 30वां पद कहाँ पे आएगा, इस संचयी बारंबारता में आप देखेंगे जो हमने ऐड किया उसमें पता चलेगा कि 30वां पद 50 के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, इसी चीज को आप लिख देंगे जो कि संचयी बारंबारता 50 के अंतर्गत आता है। जब 50 के अंतर्गत आता है इसी के जस्ट सामने वाली ही आपकी क्या होगी, वही जो वर्ग अंतराल है, जो उसके सामने वाला वर्ग अंतराल है वही माध्यिका वर्ग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, माध्यिका वर्ग कहलाएगी। और तुरंत जब आपकी माध्यिका वर्ग कहलाएगी तो ये जो आपका पहला वाला वर्ग अंतराल है इसको आप L1 कहिएगा, इसको L2 कहिएगा, इसको आप स्मॉल f कहिएगा और इसके जस्ट जो ऊपर वाला है उसको आप क्या कहिएगा, कैपिटल F कहिएगा। ठीक, इसके बाद में आप तुरंत का तुरंत जो है सूत्र लगा दीजिएगा माध्यिका के लिए। आपका फार्मूला समझा भी दिए किस तरह से है, इसको फार्मूला इसको याद कर लीजिएगा। जब आप दो चार सवाल इसी तरह से लगाएंगे तो अपने आप ये फार्मूला याद हो जाता है। गणित की यही खासियत है, सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है कि लेकर के उसको हम रट्टा मारते हैं। सूत्र जो है ऑटोमेटिक अपने आप ही जो है याद हो जाता है। बस क्या है कि आप अभ्यास करते रहिए, प्रश्नों का आप अभ्यास कर रहे हैं, जैसे जैसे आप सवाल को हल करते हैं सूत्र अपने आप ही 2-4 बार हम देखते हैं और उसके बाद अपने आप सूत्र क्या होता है, याद हो जाता है। तो इसलिए सूत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ क्या करना है आपको, इसी टाइप के जितने प्रश्न हैं उनको आपको क्या करना है, हल कर लेना है। तो ये आपका सूत्र है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F ब्रैकेट के अंदर L/2 माइनस कैपिटल F। ये स्मॉल f है और ये कैपिटल F। इसके बाद में जो भी वैल्यू है यहाँ पर आपने जो निकाला है इसको रख करके इसको हम हल कर लेते हैं। बस इतना सा है। तो माध्यिका के लिए ये जितने प्रश्न हैं, यूं तो आपकी इस बुक में 14 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 14 प्रश्न हैं। और इन सारे प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछिएगा। मुश्किल नहीं है, आप आराम से इसको हल कर लेंगे जैसा कि आपको समझा दिया गया है।